Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या चाइना इस्लाम की प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है एक रीसेंट रिपोर्ट में जो कि जारी की गई है ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनजियांग रीजन के बाद अब चाइना जो नॉर्थ सेंट्रल रीजन है, जहां पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहां पर मॉस्क्स या मस्जिदों को बंद कर रहा है या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है या उसमें ऑल्टरेशंस कर रहा है। न्यूज़ हेडलाइंस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ में कहा गया है कि एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्सपैंड कर दिया है अपना कैंपेन ऑफ क्लोजिंग मॉस्क्स टू रीजन अदर देन जिनजियांग। जिनजियांग ये रीजन है जहां पर ऑलरेडी ये पहले हो चुका है। इसके बाद अभी नॉर्थ सेंट्रल रीजन तक ये प्रयास शुरू हो चुका है। कैंपेन जो है वो यहाँ तक एक्सपैंड कर दिया गया है। ये वो रीजन्स हैं दोस्तों, जिनजियांग या नॉर्थ सेंट्रल रीजन, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मुस्लिम्स की। और यहाँ चाइनीज सरकार पर सालों से ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उन पर सरकार अत्याचार करती है। ठीक है, और ये इस रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है जो कि अभी जारी की गई है ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। तो अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर में मॉस्क को बंद कर दिया है इन दी नदन निंगजिया रीजन। निंगजिया रीजन ये वाला रीजन है। इसके अलावा घनसू प्रोविंस, जो कि बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन के ये घर हैं, ये वाला रीजन, स्पेशली दी हुई मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? कंसोलिडेशन का नाम दिया गया है। नाउ मैं आपको बता दूं कि पहले भी चाइना पर यह बहुत आरोप लगा है कि जिनजियांग रीजन, जहां पर विग्यार जो मुस्लिम हैं वो उन पर बहुत अत्याचार किए गए हैं। अब ये नॉर्थ सेंट्रल रीजन तक शिफ्ट हो गया है जहां पर हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है चाइना। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को यहाँ टारगेट किया जा रहा है बाय दी चाइनीज अथॉरिटीज। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, या अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ND10 मेरा कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो आपको ये कोड यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड वाइल फिलिंग दैट फॉर्म। इसके अलावा प्रयागराज में हम बहुत ही जल्दी एक सेंटर खुलने वाला है आप लोगों के लिए, जहां से आप अपनी IAS की जर्नी शुरू कर सकते हो अनअकैडमी के साथ। एडमिशंस यहाँ पर ओपन है GS फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए। बैच हमारा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। आपको एनरोल करना है बिफोर 30 नवंबर। 40% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। पहले 100 स्टूडेंट, 100 लर्नर्स होंगे, वो उनको 40% तक डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर पर भी जा सकते हैं या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ वहाँ पर भी 30 नवंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं और 25-26 अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगर आप अभी एनरोल करते हैं 30 नवंबर से पहले पहले तो आपको मिल सकता है एडिशनल 35% तक का डिस्काउंट ऑन योर कोर्स फी। अभी एनरोल कर लीजिए। कोड आपको पता है ND10 है। कोई भी जानकारी आपको इन एड्रेस और फ़ोन नंबर से मिल जाएगी। चलिए ना, लोकल अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, वो पिछले काफ़ी समय से क्या कर रही है कि वो आर्किटेक्चरल फीचर जो हैं इन मस्जिदों के, उनको रिमूव कर रही है और इनको कोशिश की जा रही है कि वो चाइनीज़ देखने को मिले, चाइनीज़ देखने को लगे कि वो चाइनीज़ हैं अब, है ना। मतलब जो इस्लामिक फीचर है, जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, उसको यहाँ पर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन बाय द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जो फिलहाल पार्टी है जी जिनपिंग की, उनकी पार्टी के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। उनकी पार्टी के इस कैंपेन के द्वारा ये किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि रिलीजन पे कंट्रोल टाइटन किया जाए, सख्त किया जाए। साथ ही अगर उनके रूल को कोई खतरा होता है, जो चैलेंज आ सकता है, उसके रिस्क को भी रिड्यूस किया जाए, ये यहां पर कहा गया है। तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2016 में इन्होंने सिनिसाइजेशन की बात की थी रिलीजन्स की। ठीक है, सिनिसाइजेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। जिसके बाद से ये क्रैकडाउन इनिशिएट हुआ था, जो कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड था ऑन द वेस्टर्न रीजन ऑफ जिनजियांग। जो वेस्टर्न पार्ट है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया हुआ था, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में था। अब ये कहाँ आ गया है? अब ये नॉर्थ सेंट्रल रीजन में भी आ गया है चाइना। एंड दिस रीजन वॉज होम टू, मतलब इज अ होम टू मोर देन 11 मिलियन विग्यार्स एंड अदर मुस्लिम माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। अब ये मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी है क्या, ये जानना जरूरी।
तो टर्म मॉस्क कंसोलिडेशन जो है ये भाग है या पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी जो 2018 में सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा के डॉक्यूमेंट में आउटलाइन की गई थी टू सिनिसाइज इस्लाम। सिनिसाइज इस्लाम का मतलब क्या हुआ? मेकिंग इट मोर चाइनीज, इसको चाइनीज बनाने का प्रयास करना। ये जो पॉलिसी है इसका एम था कि वो मैनेज करे कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन को इस्लामिक रिलीजियस वेन्यूज के, मतलब जो भी मस्जिदें हैं उनके कंस्ट्रक्शन में, रेनोवेशन में भी उन सबको ये मैनेज करें और ओवरऑल नंबर ऑफ मॉस्क को रिड्यूस किया जा सके। कंसोलिडेशन ऑफ मॉस्क यहाँ पर कहा जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया और क्लेम किया कि वो ये सब जो कर रही हैं उसका उद्देश्य है कि वो इकोनॉमिक बर्डन को कम कर सके, ईज कर सके ऑन दी मुस्लिम्स, स्पेशली जो पिछड़ा हुआ एरिया है उसमें, और प्रमोट कर सके यूनिटी अमंग डिफरेंट इस्लामिक डिनोमिनेशन। ऐसा यहाँ पर जस्टिफिकेशन दिया गया। ना मॉस्क कंसोलिडेशन के इस आइडिया का पहला रेफरेंस देखने को मिला था अप्रैल 2018 में एक इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट के द्वारा, जिसको डिस्क्लोज किया गया था टू यूएस मीडिया। यूएस मीडिया को डिस्क्लोज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ जिनजियांग पेपर्स। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंधित करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मॉस्क, नई मस्जिदें नहीं कंस्ट्रक्ट होंगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ओवरऑल जो नंबर है मॉस्क का उसको घटाया जा सके। ठीक है, और उसके अलावा जो सरकारी अथॉरिटीज हैं वो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें ऑफ द इस्लामिक रिलीजियस फैसिलिटीज, ये इसका उद्देश्य था। नाउ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच रिसर्चर्स को पता लगा, उनको ये जानकारी, एनालिसिस किया उन्होंने कि 2019 से 2021 के बीच में जो आर्किटेक्चरल फीचर हैं जैसे डोम्स हैं, मिनारेट्स हैं, उनको हटाया गया है फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल दी मॉस्क। ओवरऑल 1300 जो मस्जिदें हैं जो कि 1/3 है ऑफ द टोटल, इनको क्लोज कर दिया गया इन द रीजन सिंस 2020। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नंबर और बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो डेटा है ह्यूमन राइट्स वॉच का उसमें वो मस्जिदें इंक्लूडेड नहीं हैं जो बंद कर दी गई हैं, डिमोलिश कर दी गई हैं बिकॉज ऑफ देयर अनऑफिशियल स्टेटस। ठीक है, और ये सब 2020 से पहले हुआ है, तो वो नंबर तो है ही नहीं, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा है 1300 मॉस्क का। 1300 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जो एक्टिंग चाइना डायरेक्टर है उनका क्या कहना है? तो माया वोंग जो कि एक्टिंग चाइना डायरेक्टर है ह्यूमन राइट्स वॉच की, उन्होंने कहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो कह रही है ना कि वो कंसोलिडेट कर रही है मॉस्क को, इनके जो क्लेम्स हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड? दे आर बेसिकली क्लोजिंग डाउन मैनी जो मॉस्क बंद की जा रही हैं, वो कंसोलिडेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि वायलेशन है रिलीजियस फ्रीडम का, धर्म की जो स्वतंत्रता है उसको वायलेट कर रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं एज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एफर्ट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम इन चाइना देखा जा सकता है। इस्लाम की जो प्रथा है उसको सिस्टमैटिकली कर्ब करने का प्रयास ये देखा जा सकता है फ्रॉम दी चाइनीज गवर्नमेंट। अब इसमें रिस्पॉन्स क्या आया है चाइनीज अथॉरिटी की तरफ से? ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स तो आना ही है। तो चाइनीज गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई जो राज्य है इट वाज फाइटिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो धार्मिक एक्सट्रीमिज्म है, धार्मिक एक्सट्रीमिज्म है उसको यहाँ पर फाइट किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा कि जो हर एथनिक ग्रुप के लोग चाइना में रहते हैं और उनको पूरी तरह से छूट है, धर्म की स्वतंत्रता है उनके पास अपने बिलीव की, जैसा कि कानून में कहा गया उसके अनुसार। यहाँ पर यह भी कहा गया कि पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं धार्मिक बिलीफ को, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ को। चाइना बाकी देशों की तरह एडमिनिस्टर करता है रिलीजियस अफेयर्स को इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कोई भी अत्याचार यहाँ पर नहीं किया जा रहा, बेसिकली ये कहा गया है चाइनीज अथॉरिटी। दोस्तों, चाइना का जो ट्रीटमेंट है मुस्लिम्स के साथ, स्पेसिफिकली दी उइघुर्स जो हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसको लेकर भी चाइना पर काफ़ी लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं और चाइना को अक्यूज़ किया गया है बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली यूएस, कि उन्होंने उइघुर मुस्लिम पॉपुलेशन का जेनोसाइड किया है इन द जिनजियांग प्रोविंस, जहाँ पर सबसे पहले ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था। जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय द यूएन लास्ट ईयर, उसमें चाइना के एक्शन को इस रीजन में कहा गया है एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यूएन ने भी इसका संज्ञान लिया, जिसमें ये जो जेनोसाइड है उइघुर पॉपुलेशन का, उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया है। जो रिपोर्ट है ये इमीडिएट नहीं आई है, कोशिश की गई चाइना की तरफ से इसको ब्लॉक करने की, डिले करने की, लेकिन उसके बावजूद सालों के काम के बाद ये आपके सामने रिलीज की गई है, ऐसा भी ये मेंशन किया गया ना। इस सब में चाइना का जो रिलेशन है विद द मुस्लिम कंट्रीज वो काफ़ी अच्छा है, वो
काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस है, काफ़ी सपोर्टिव हैं। स्पेशली अगर हम अपने नेबर की बात करें तो हमारे नेबर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन इसके बावजूद जो पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इस पूरी रिपोर्ट के बाद अभी फ़िलहाल शांत हैं। कोई भी रिएक्शन अभी कहीं से नहीं देखा गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शी जिनपिंग को बहुत सारे ओकेजन्स पर मतलब उन्होंने ये क्लियर किया है, ऐसा क्लियर करते हुए पाया गया है कि इस्लाम चाइना में केवल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो रिफॉर्म्ड हो, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ओरिएंटेशन। और यहाँ पर कंट्री ने ये भी एडमिट किया है कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स रन करती है, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स माने जाते हैं। तो क्या सच्चाई है? क्या इस पे रिएक्शन आना चाहिए? और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. An academy. Let's crack it.